तो भाई लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बज गया है और भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार के मूड में है। यू 400 पार का नारा क्यों कर सार्थक होगा, इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने एडी तक लेकर चोटी तक का जोर ला रखा है। इस कड़ी में फिलहाल हमारा दौर जो जानकारी मिली है, यानी कि 5 राज्यों की अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार को सिरे तक चढ़ाने खातर किस तरह का के काम कराया है, उसकी कुछ खास रिपोर्ट जो है वो आज हम तरतीब बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का दावा है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जो सबसे पहले केरल की अगर मैं बात करूं तो केरल जो है वो वामपंथियों का गढ़ रहा है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और भाई केरल में शाह की जो कमाल की रणनीति है वह काम आई और केरल में 26% मुस्लिम वोट और 18% ईसाई वोट बैंक है, जिसका पिछले लोकसभा इलेक्शन में बहुत गहरा प्रभाव रहा है। इसी कड़ी में इसको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस वोट बैंक को डाइवर्ट किया जाए, इसमें शाह की रणनीति क्यों कर काम आई है। क्रिश्चियन वोटर के लिए अमित शाह ने एक बहुत तगड़ा प्लान तैयार किया। 2015 में रिचर्ड हे जिसको जो कि बीजेपी में शामिल हुए और उनको भाई एंग्लो इंडियन सांसद के रूप में 16वीं लोकसभा में नामित किया गया। 2016 में मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी की अगर मैं बात करूं तो उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। बाद में जो सुपरस्टार सुरेश गोपी है इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2017 की अगर मैं बात करूं तो भाई ब्यूरोक्रेट और राजनेता केजे एल्फ्रोंस जो कि केंद्र में मंत्री भी बने और 2017 में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जॉर्ज कुरियर जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन बनाए गए। और अप्रैल 2023 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता A.K. एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी ने बीजेपी ज्वाइन करा। यानी कि शाह की जो कमाल की रणनीति थी, जिसके कारण यानी कि 400 पार का जो दाव पेच की जो राजनीति चल रही है, उसमें किस तरह से जो तर्कस के जो तीर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उसकी खास रिपोर्ट आज हम तरतीब देने लग रहे हैं। और भाई A.K. एंटनी का जो लड़का है अनिल एंटनी, जिसको कि एक लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया गया है, फरवरी 2024 में केरल के पीसी जॉर्ज ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में जड़े ज़्यादातर हिंदी भाषी लोगों का विरोध होता रहा है और शाह ने स्थानीय पार्टियों को साथ लेने की रणनीति शुरू करी। और इसे भाई तमिलनाडु में शाह का जो शानदार सियासी जो ताल है उसका और बिगुल बज गया। इसमें अगर मैं बात करूं तो मार्च 2024 में ए रामादोस की नेतृत्व वाली पार्टी पीएम के एनडीए में शामिल होगी और उसे लोकसभा चुनाव 2024 में सीट शेयरिंग के तहत बीजेपी ने 10 सीट दे दी भाई। इसका गिले गिले टीटीवी दिनाकर के नेतृत्व वाली पार्टी अपने सहयोगी एएमएमके को एनडीए में 2 लोकसभा सीट दी। फरवरी 2024 में एआईएडीएमके के पूर्व नेता को लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये भाई तरतीब बताने लग रहा हूं मैं, जो बीजेपी की 400 पार की जो रणनीति है उसमें अमित शाह का किस तरह से रोल है और किस तरह से अमित शाह के तर्कस में तीर हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका कैसे कैसे इस्तेमाल होने लग रहा है वो तरतीब में बताने लग रहा हूँ। अरे ये वही पनीर सेल्वम है जिन्हें पार्टी ने कुछ साल पहले निकाल दिया था और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। इसके सारे बीजेपी तमिलनाडु में खुद को और मजबूत बनाने में जुटी है। तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश में अमित शाह की रणनीति जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। उनके जो तर्कस के जो ब्रह्मास्त्र हैं, वो जो तीर हैं, वो थोड़े से बदल दिए गए हैं। वह क्यों कर बदले हैं, अब सुनो भाई। 400 पार के लिए अमित शाह की आंध्र प्रदेश में के रणनीति है। मार्च 2024 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जेएसपी के साथ चुनाव के पूर्व गठबंधन करने का फैसला लिया। यानी कि इलेक्शन तक पहले गठबंधन और कर लिया गया। बीजेपी ने 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर लड़ने का फैसला किया और इससे बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अच्छा फायदा मिलने की संभावना बन गई। यानी कि फिर वह बात है भाई, 400 पार को किस तरह से आर पार करना है, उसकी रणनीति, उसका अमित शाह का जो प्लान है वो किस तरह से काम कर रहा है। इसमें भाई यही काम शाह ने कर्नाटक में भी कराया, जहां अपने पुराने सहयोगी
जेडीएस को साथ लेकर आए और फिर नॉर्थ कर्नाटक में पार्टी की पकड़ मजबूत करने का प्लान बनाया। लेकिन रिजल्ट के लिहाज से देखें तो बीजेपी को अब तक सबसे अच्छी बढ़त तेलंगाना में मिली है। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि फिलहाल तेलंगाना में भले ही कांग्रेस की सरकार है, पर आने वाले दिनों में ओवैसी के शहर वाले सीएम हाउस में भी भगवा लहराया जा सकता है। ये कहना है अमित शाह की जो टीम काम करने लग रही है पनडुब्बी की तरह, उनका दावा है अगर भाई तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी का यानी कि भगवा लहराने का दावा किया जाने लग रहा है। तेलंगाना में किस तरह से शाह रणनीति काम आई। 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ 7% वोट शेयर मिला और 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2023 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 14% वोट शेयर मिला और 8 सीटें मिली। यहाँ तक कि इसी साल मार्च महीने में कई बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया, जो बताता है कि अमित शाह ने साउथ में कैसे बीजेपी की जड़ों को मजबूत किया। यानी कि भाई जिस तरह से यह रणनीति है, जिस तरह से 5 राज्यों के अंदर अलग अलग जो कहीं विरोधी दल थे तो कहीं विरोधी खेमे थे तो किते जो है विरोधी नेता थे, उनको किस तरह से शाह की रणनीति के कारण उनको शामिल कर लिया गया और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है यानी कि इस बार 400 पार अमित शाह की रणनीति किस तरह से काम करने लग रही है। यानी कि इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का जो नारा है अमित शाह की रणनीति के कारण क्या संभव हो पाऊगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दियो शेयर। मैं उतारा देशी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।